एग्जिट पोल का फर्जीवाड़ा मैंने पहले वीडियो में भी बताया, जिसको आप लोग पसंद कर रहे हैं। आजकल आपको पता है कि 3-4 दिन बाद भी चुनाव आयोग जो है आंकड़ा बढ़ा देता है। शाम 5 बजे तक लगभग 58% मतदान हुआ था, मतदान किया है। 6 बजे तक हो सकता है कि 70% मतदान हो। लास्ट मोमेंट में वोटिंग बढ़ती है, जैसे कुछ पैटर्न देखे गए हैं। तो 70% मतदान का मतलब होता है कि ठीक ठाक मतदान है, मतलब अच्छा मतदान है। इसका मतलब है कि जनता नाराज नहीं है। नाराज होती है तो वोटिंग परसेंटेज कम होता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बढ़ चढ़कर मतदान हुई तो दो चीजें हो सकती है कि क्या बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, केंद्र सरकार है बीजेपी के पास, कई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सैनी हो, एमपी के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो क्या दिल्ली वालों को डर लग गया कि कहीं आम आदमी पार्टी चुनाव न हार जाए, तो बम्पर वोटिंग हुई है। ये तमाम खेल है। मैं साफ साफ बता दूं आपको कि चलिए होता क्या है, कौन जीतने वाला है, किसके पक्ष में बहुमत है, ये 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। उससे पहले एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का खेल समझिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे एग्जिट पोल अभी 400 पार वाला फर्जी साबित हुआ, हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी फर्जी साबित हुआ, महाराष्ट्र वाला भी फर्जी साबित हुआ। तो 400 पार फर्जी सा, तो एग्जिट पोल तो भरोसा मत कीजिए, और इसके लिए बीपी मत बढ़ाइए, तनाव मत लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम हो जाए। दरअसल ओपिनियन पोल क्या होता है, पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जेएमएम हो, इन लोगों के पास पैसा नहीं है। इन लोगों के पास धन्ना सेठ का चंदा भी नहीं आता है, 400 करोड़, 500 करोड़, 4000 करोड़। तो ये लोग ओपिनियन पोल नहीं करवा सकते हैं। टीवी मीडिया जो है उसका एक अपना जाति है, उसकी अपनी एक जातिवाद कैरेक्टर है। जैसे मान लीजिए कि अखिलेश यादव, मायावती जी या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, तो मीडिया वाले 4.5 साल तक उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनसे एडवर्टीजमेंट लेंगे, पैसा लेंगे, तमाम सुविधाएं भोगेंगे, यश भारती पुरस्कार ले लेंगे। ये बहुजन नेता नहीं समझ पाते हैं। जमीन ले लेंगे, सारे बिजनेस, आजकल मीडिया वालों का बिजनेस भी बहुत है, कोई कोयला के बिजनेस में है, कोई घी के बिजनेस में है, तमाम बिजनेस है, प्लस मीडिया भी चलाते हैं ताकि सरकार से सांठगांठ रहे और बिजनेस चलता रहे। तो मीडिया वाले 4.5 साल तक मजा लेंगे, उसके बाद अंतिम 6 महीना में उनका जातिवाद जग जाता है और तमाम बहुजन दलों के खिलाफ वो दुष्प्रचार शुरू कर देते हैं। जैसे मायावती जी के खिलाफ हुआ, अखिलेश यादव के खिलाफ हुआ, लालू जी के खिलाफ तो हमेशा रहते हैं, जेएमएम के भी खिलाफ हुआ। तो मीडिया की एक जाति, वहाँ SC ST OBC के लोग नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि ये लोग ईमानदार है। जिस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति जनगणना की बात हो रही है, मीडिया वो अभेद किला है जहाँ SC ST OBC के लोग ही नहीं है, तो इन दलों के बारे में वो बात भी नहीं करता। तो 60 साल तक मीडिया इसी तरह से, जैसे आज मीडिया बीजेपी के पक्ष में बात कर रही है, वैसे ये पहले कांग्रेस के पक्ष में बात करती थी। तब भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को ये लोग विलेन बताते थे, लालू यादव विलेन थे, सोनीलाल पटेल विलेन थे, मान्यवर साहब को ये लोग विलेन बताते थे, बाबा साहब पर तो कभी चर्चा नहीं होती थी। आज भी जाति जनगणना के खिलाफ है। तो अब ये मीडिया बीजेपी के साथ है, क्योंकि वो सत्ता में है और उनको, और असली सवर्ण की पार्टी कांग्रेस थी, अब सवर्णों की पार्टी बीजेपी हो गई, तो बीजेपी के साथ है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि ओपिनियन पोल जो होता है चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल चलता रहता है। जिस दिन प्रचार रुक जाता है उसके बाद ओपिनियन पोल भी बंद हो जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि 10% 15% वोट जो ये सोच के लोग करते हैं कि कौन जीतेगा उसको वोट देंगे, उनका माइंड टटोला जाता है, उनको डाइवर्ट किया जाता है। तो जब ओपिनियन पोल का काम हो जाता है तब आता है एग्जिट पोल। अब सोचिए, जो चैनल सारे ओपिनियन पोल में बीजेपी को या पहले कांग्रेस को जिताते थे, अब बीजेपी को जिता रहे हैं, वो एग्जिट पोल में भी बीजेपी को ही जिताएंगे। थोड़ा लाज शर्म रखते हैं। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो उतना महीन तरीके से गड़बड़ी करेगा, फिर वो 2-4 सीटों का इधर उधर कर देता है। तो जो ओपिनियन पोल होता है उसी को एग्जिट पोल बनाया जाता है। एग्जिट पोल का कोई वैज्ञानिक तंत्र नहीं है इनके पास, अपना न्यूज रूम में बैठ के जो 2-4 छाप देते हैं। अब आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल। आजकल आम लोग कहने लगे हैं कि एग्जिट पोल मतलब ईवीएम से जो गड़बड़ी हो रही है, तमाम तरह की जो गड़बड़ियां हो रही है, उसको सही ठहराने के लिए एग्जिट पोल आपके दिमाग में भर देता है
ताकि आपको ज़्यादा सदमा न लगे। तो ये भी अच्छा ही है, बेकार में स्ट्रेस क्यों लीजिएगा, परेशान क्यों होइएगा। जो नतीजे हैं वो तो अब आपको भोगना है, क्योंकि ईवीएम है तब तक। एलन मस्क कह रहा है कि ईवीएम गलत है, हमारे चुनाव आयोग कह रहे हैं कि सही है। इस देश के तमाम, कम से कम आप SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक गरीब लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भैया हमको ईवीएम नहीं चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग है, पहले कांग्रेस ईवीएम लेकर आई। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले बूथ लूट होता था, लोग वोट नहीं डालने देते थे। उसके बाद लोग अपने घरों में बूथ बनवा लेते थे। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे राजनीतिक चेतना आई, अब ईवीएम आ गया। खैर, तो एग्जिट पोल भी उसी को सही थे। आप सोचिए, अभी तक चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं आए हैं, तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। कौन जीतेगा ये तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि लगभग इस देश के 90% जो लोग हैं SC ST OBC के, वो अब चुनाव वोट डालते हैं क्योंकि वो संविधान को बहुत सम्मान करते हैं। इस देश के शोषित वंचित समाज संविधान को मानता है। इस देश के 90% लोगों को लगता है कि हमें जो भी मिला है वो लोकतंत्र की वजह से मिला है, संविधान की वजह से मिला है, और वो संविधान को मानते हैं, इसलिए वो वोट गिराते हैं। भले उसकी भागीदारी न हो, वो लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, वो नौकरी में नहीं है, वो बिजनेस में नहीं है, वो स्पोर्ट्स में नहीं है, पत्रकार में नहीं है, लेकिन वो संविधान को सम्मान करता है। उसको लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत हमको मिला है वो संविधान की वजह से मिला है, और इसलिए वो वोट करता है। सोचिए कितना अच्छा होता कि एक ट्रांसपेरेंट वोटिंग होता, कोई गड़बड़ी नहीं होती, बैलेट पेपर से वोटिंग होता, लोग अपने हिसाब से वोट करते, किसी को कोई शक करने का, कोई सवाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। खैर, इस तरह की बातें हम बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एक समय ऐसा भी आएगा, क्योंकि लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो ओपिनियन पोल, जो टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। टीवी अखबार उसी के साथ रहेगा जिसका जातीय कनेक्शन है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी में से टीवी अखबार बीजेपी को अभी चुन रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अभी टीवी अखबार बीजेपी को चुन रहा है। पहले जनता दल में और कांग्रेस में, बसपा में वो कांग्रेस को चुनता था। तो ये टीवी अखबार का अपना चरित्र है। वहाँ जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने गाय पाला है, वो दूध खा रहे हैं। हम लोग के पास अपना टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है। हमारे नेताओं को भी बात की समझ नहीं है। वो अपने आसपास भी आंदोलन वाले लोग या फूले पेरियार अंबेडकर सोशल जस्टिस वाले लोगों को नहीं रखते हैं। उनको लगता है हेडलाइनर है। लेकिन फिर ठीक है, फिर भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, समाज बदल रहा है। आज डंके की चोट पर SC ST OBC की बात हो रही है। राहुल गांधी भी भागीदारी की बात कर रहे हैं। आज फिर वो पटना में भागीदारी की बात कर रहे थे। तो धीरे धीरे ही सही, संवैधानिक तरीके से जरूर बात आगे बढ़ेगी। इसलिए वोट डालते रहिए। कब तक कोई बेईमानी करेगा, थक जाएगा बेईमानी करते करते। हम लोग 1000 साल से जातिवाद के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहे हैं। फूले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, तमाम, हम हजारों लोगों का नाम नहीं जानते हैं जो इस लड़ाई में मर खप गए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात करनी है। अब बात नतीजों की, तो कभी भी टीवी अखबार जो है वो सपा बसपा RJD JDU को नहीं जिताएगा। अब बात एग्जिट पोल की, मैं फिर कह रहा हूं, 2 ही सिनेरियो बनते हैं दिल्ली में। अगर कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा, 10% तक कांग्रेस पहुंची, अगर मुस्लिम वोट टूटा होगा, अगर गरीबों का कुछ भी वोट ट्रांसफर हुआ होगा कांग्रेस के, तो आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी। अगर BSP का वोट परसेंटेज बढ़ा, अगर आजाद समाज पार्टी ने वोट काटा होगा, तो ये सारे वोट डैमेज आम आदमी पार्टी के होगा और वो चुनाव में हार जाएंगे। तो इसका बम्पर फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है वो इंटैक्ट है, उसमें इजाफा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता में है, अगर उसका वोट कटा तो उधर जाएगा। और अगर कांग्रेस नहीं पहुंचती है डबल डिजिट में, BSP वोट परसेंटेज में सुधार नहीं करती है, तो फिर आप आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते, क्योंकि उनका अंतर बहुत बड़ा है। हाँ, ये हो सकता है कि 40 से 50 या 55 के बीच में उनको सीटें आए, लेकिन एकदम से आप बाहर नहीं कर सकते हैं। कोई क्लीन स्वीप जैसा मामला महाराज जैसा नहीं बन रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर लोग भरोसा नहीं करेंगे उस नतीजे पर। उसके बाद इसी बीच मिल्कीपुर में सब कुछ सामने आ गया है। अच्छा लिखा उपाध्याय ने
कि कैसे सत्ता खोने के डर से लोकतंत्र को बूटों तले रौंदा जा रहा है। तो खैर, दिल्ली के बाद चुनाव बिहार में होगा, दिलचस्प चुनाव होगा। वहाँ धीरे धीरे ही सही सोशल जस्टिस की बात हो रही है। अभी जाति जनगणना के आंकड़े राहुल गांधी ने जारी कर दिए हैं। तो देखिए, लोकतंत्र की चक्की है, महीन चक्की है। संविधान पर भरोसा बनाए रखिए, वोट डालते रहिए, क्योंकि आपको जो भी मिला है, इस देश के 90% आबादी को आज 10 रोटी, इस देश की सच्चाई है कि 10 लोगों के पास 90 रोटी है और 90 लोगों के पास 10 रोटी है। लेकिन 90 लोगों के पास वो 10 रोटी भी इसलिए आया है क्योंकि लोकतंत्र आया, संविधान आया। तो संविधान, लोकतंत्र के लिए वोट डालते रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।